होता टोटल तो क्या होता, ये वाला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 इधर और पाई आर स्क्वायर बाई 2 इधर। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर, उसको 8 आइडेंटिकल पार्ट में काटा गया। आइडेंटिकल का मतलब बराबर, जिससे 3 कट लगाए गए हैं। 1 कट अलोंग ईच एक्सिस, एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग एक एक कट मारा गया, 8 कट्स बने। तो इसमें पूछा कि व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। पता है आपको, इस सवाल में लोगों को बहुत दिक्कत हुई होगी, हल्ला भी बहुत हुआ, क्यों कि स्फीयर कटिंग का क्वेश्चन आ गया। स्फीयर कटिंग कुछ दम नहीं इस सवाल में। आपको याद है 17 फरवरी के पेपर में एक क्यूबॉइड काटा था हमने 8 इक्वल पार्ट में, 3 एक्सिस के अलोंग काटा था, 8 इक्वल पार्ट बन गए थे, आसानी से आ गया था। वैसे यहाँ भी करना है, सिर्फ आपको विजुलाइज करना है। तो आपको विजुलाइजेशन करने के लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, मैं कुछ लेमन्स काट के लाया हूँ, है ना, लेमन्स। तो आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं इनका लेमनेड बना के पीऊँगा, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए भी मदद करेगा मुझे, और मुझे लेमनेड भी मिलेगा। तो चलिए से आपको समझाता हूँ। तो देखिए पहले कट समझाता हूँ आपको, उसके बाद तो बाकी चीज़ें आसान है। देखिए ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल शेप है लेमन, ये स्फेरिकल शेप है, राइट, स्फेयर है। तो पहला कट मैंने इसके लॉन्ग मारा। इस पहले कट को विजुलाइज करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, हेमी स्फेरिकल शेप। जैसे ही आपने एक कट लगाया इसके लॉन्ग, आपको 2 बराबर टुकड़े मिले हेमी स्फेरिकल। अब आपको हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया टोटल पता होता है। अगर एक ही कट लगा होता तो आपको पता है कि देखो जब हमने इसको काटा तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया था ओवरऑल 4 पाई आर स्क्वायर, अगर 2 बराबर टुकड़ों में हमने इसको काट दिया तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, राइट, ये पोर्शन तो आधा आधा चला गया दोनों में। तो यानी ये 4 पाई आर स्क्वायर पूरा होता है एक स्फीयर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर एक कर्व्ड वाला हो गया, प्लस एक नया सरफेस ओपन हो गया। देखो ये नया सरफेस, इसमें कितना है, ये एक कंप्लीट सर्कल है आर रेडियस का, पाई आर स्क्वायर। इसलिए आप बोलते हो हेमी स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये तो हो गया कि इसके 2 बराबर कट हुए तो सरफेस एरिया एक पार्ट का टोटल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखो इसको क्या करता हूं मैं, इसके लॉन्ग, देखो इसके लॉन्ग में कब काटूंगा तो 4 बराबर टुकड़े मिलेंगे आपको। इसके लॉन्ग काटो, हर एक टुकड़ा अब 2 और टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो टोटल 4 बराबर टुकड़े मिलेंगे। उनका मैं आपको विजुअलाइजेशन करा देता हूँ। 4 बराबर टुकड़े मिलेंगे तो वो कैसा दिखने वाला है आपको, है ना। कहीं से भी काट लो आप, इसके लॉन्ग काट लो, इसके लॉन्ग काट लो, इसके लॉन्ग अगर आप काटते हो ना तो भी वही बात है, आपको 4 बराबर टुकड़े मिलेंगे। अब उन 4 बराबर टुकड़ों का मैं आपको विजुअलाइजेशन करा देता हूँ। देखो कुछ इस तरह से बराबर टुकड़े आपको 4 मिलेंगे। अगर उसमें मैंने एक कट मारा था तो 2 टुकड़े मिले, उन्हीं 2 टुकड़ों को मैंने 2-2 टुकड़ों में काट दिए, 4 बराबर टुकड़े मिले। देखिए ये अगर मैं इनको जोड़ के आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे होगा, है ना, ताकि आपको विजुअलाइजेशन आपका बेहतर हो। तो देखिए ये पूरा है कहीं ना कहीं स्टोरी, ठीक है, ऐसे करके। तो जब आपने 2 बराबर टुकड़ों में काटा था तो स्टोरी क्या हुई थी, कुछ ऐसा ऐसा बना था। अब फिर से ये 2-2 टुकड़ों में कट गए, तो देखो ये 2-2 टुकड़े ऐसे हो गए। अब मैं एक टुकड़ा पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ, एक टुकड़ा, और मैं आपको समझाता हूँ कि देखो पहले क्या था कि पहले जब ऐसी स्टोरी थी, जब इसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो ये ऐसे कंबाइन था, एक सरफेस ओपन हुआ था पूरा पाई आर स्क्वायर का। लेकिन जब आप इसके फर्दर 2 टुकड़े कर रहे हो तो आप ध्यान से देखना, ये नया वाला सरफेस ओपन हो रहा है, ये नया वाला सरफेस ओपन हो रहा है। अब इसके अगर सरफेस एरिया आपको लिखना होता इतने ही कट में तो आप कैसे लिखते, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये है कि ये वाला जो पोर्शन होगा, अगर आपने 4 बराबर टुकड़े किए हैं तो ये जो हरा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या होगा, ये पूरा सरफेस एरिया जो 4 पाई आर स्क्वायर था वो 4 टुकड़ों में बराबर बराबर बटेगा। तो ये तो इतना पूरा कर्व्ड वाला पाई आर स्क्वायर होगा। इसके अलावा अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखो तो ये पोर्शन क्या है, आपको सेमी सर्कल दिख रहा होगा। तो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन इधर और इधर, क्योंकि 2 सरफेस हैं, एक नया सरफेस आया अभी, तो ये सेमी सर्कल आपका बनेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर आपको इसका एरिया लिखना होता टोटल तो क्या होता, ये वाला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 इधर और पाई आर स्क्वायर बाई 2 इधर। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ये पाई आर स्क्वायर और ये वाला भी पाई आर स्क्वायर, यानी इसका एरिया होता 2 पाई आर स्क्वायर टोटल एक टुकड़े का। अगर कट हमने 2 ही लगाए होते, 4 बराबर टुकड़ों में काटा होता तो। अब देखिए आपने इसको 8 बराबर टुकड़ों में काटना है, तो जैसे मैंने कहा ना कि एक कट और लगाओगे आप, एक कट अगर आप और लगाते हो, मैं इसको फिर से ले लेता हूं, मैं समझाता हूं वो कट कैसे लगेगा। देखो ये वाला है, अब इसके अलॉन्ग अगर आप कट मारो और, तो एक ये जो हेमी स्फीयर है ना, यही 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी पूरा स्फीयर 8 बराबर टुकड़ों में बटेगा। तो मैं अब एक टुकड़ा उसका लेके आ रहा हूं और आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे देखो ये टुकड़ा मैंने लिया हुआ है, ये वो एक टुकड़ा है उन 8 बराबर टुकड़ों में, है ना। तो इसमें देखो इसके पहले जब 4 टुकड़े थे तो उसमें 2 सरफेस ओपन हुए थे नए,
लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल सरफेस आया। जब आप एक एक्स्ट्रा कट लगा रहे हो तो एक नया सरफेस ओपन हो रहा है। पहला कट लगाया तो एक सरफेस ओपन हुआ नया, दूसरा कट लगाया एक पार्ट में 2 सरफेस नए टोटल हो गए, तीसरा कट लगाया तो एक पार्ट में 3 नए सरफेस आपको दिख रहे हैं जो कंबाइंड स्फीयर में नहीं था। अब जरा इसको विजुलाइज करना, इसका एरिया लिखना है। तो पहली बात तो जो हरा वाला पोर्शन है ये पहले भी स्फीयर का पार्ट था, पूरे स्फीयर का पार्ट था। आपने 8 बराबर टुकड़े किए तो ये वाला जो हरा वाला पोर्शन है ये तो 1/8 मिलेगा सबको। पहले क्या था 4πr², अब मिलेगा 4πr²/8, यानी ये पोर्शन क्या हो गया πr²/2। जरा इस एक सरफेस को देखना, इस तरह का 3 सरफेस है, एक, ये दूसरा सरफेस है 2, ये तीसरा सरफेस है 3, टोटल 3 सरफेस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहे होंगे, टोटल 3 सरफेस हैं। तो और तीनों सरफेस आप देखो जरा क्या है, ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है πr²/4, ठीक है। तो ये तीनों को अगर आपने कंबाइन कर लिया तो क्या मिलेगा आपको 3πr²/4, और यहां से आपको क्या मिल रहा है 4πr²/8, यानी πr²/2। फिर से समझा रहा हूं, कर्व्ड पोर्शन पूरे सर्कल का 1/8 होगा, यानी 4πr² जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका बटे 8 करोगे, ये बनेगा आपका πr²/2। ये एक सरफेस जो है ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल का मतलब πr²/4 जो है इसका एरिया होगा। लेकिन इस तरह के 3 सरफेस हैं इसमें, तो 3πr²/4 बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेमन के एग्जाम्पल से ये चीज़ें कंप्लीटली विजुलाइज होंगी। कोई फार्मूला मत रटिए, जगह जगह मैंने देखा है स्फीयर कटिंग को न जाने कौन कौन से फार्मूले लोग रटा रहे हैं, नहीं रटना है। समझ के जाओगे ना, एग्जाम में कुछ नया आएगा तो भी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो मैं दिखाता हूं अब करना है क्या इसमें। आपको पता है कि वो जो 4πr² था वो तो भैया 8 बराबर पार्ट में बट के वो कर्व्ड वाला इसमें होगा, प्लस 3 क्वार्टर सर्कल्स मुझे दिखे थे, तो 3πr²/4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको लिखने के बाद जरा एक काम करते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं। इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2πr²/4, 4πr²/8 को मैं 2πr²/4 भी लिख सकता हूँ। इनको कंबाइन कर सकता हूँ तो ये हो गया 5/4 × πr²। अब जरा ध्यान से देखना, आपको स्टैंडर्ड सर्कल जो मैंने पढ़ा रखा है वो कितना मददगार है। 21 सेंटीमीटर रेडियस दी है, πr² की जो वैल्यू होती है ना वो 154 होती है अगर रेडियस 7 होता है तो। लेकिन यहाँ रेडियस 7 नहीं है, यहाँ रेडियस 21 है, 3 टाइम्स है। तो आप मुझे बताओ एरिया कितना टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा, ठीक है। ये πr² की वैल्यू क्या होगी 9 टाइम्स होगी, तो मैंने ये 9 लिख दिया। अब जरा इस वैल्यू को बस आपको ध्यान से देखना है और आपका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे ये 15 टाइम्स 9 हुआ, तो ये हो गया 13, देखो मैं लिख रहा हूँ 1350 प्लस 36, यानी 1386। अब 1386 को मल्टीप्लाई किससे करना है 5/4 से, यानी 1.25 से। आप जरा मुझे बताओ कोई आंसर पॉसिबल है? नहीं। एक्चुअली आपने जैसे देखा कि ये 15 × 9 लगभग 135 आएगा, वैसे ही आपको पता है जो वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी 135 से कम दी हुई हैं, 1350 से कम दी हुई हैं। आगे कैलकुलेट करना ही नहीं था, आगे सिर्फ आंसर मार्क करना था 1732.5। यही एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। आपकी श्रद्धा तो आप कैलकुलेट कर लो, आप 1386 को जाके मल्टीप्लाई करना, इससे कुछ और नहीं मिलेगा, यही मिलेगा 1732.5, कुछ और मिल ही नहीं सकता है, ठीक है, यही मिलेगा आपको। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एग्जाम में देखिए पहली बार इस क्वेश्चन को इतना हाइप कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये स्फीयर कटिंग वाले क्वेश्चन में तो मुझे कहीं कोई दम दिखा ही नहीं है, इतने आसान सवाल हैं ये सिर्फ शो कर रहा है कि आपकी विजुलाइजेशन में प्रॉब्लम है, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो। लोग फार्मूला रटाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए मत रटना, जरूरत ही नहीं है। आपके पास दिमाग है ना, उसका इस्तेमाल करो ना। एक पार्ट विजुलाइज कर लेना, घर में लेमन होगा तो काट के देख लेना, समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्विकली अगर आपने विजुलाइजेशन कर लिया तो इसको लिखने में कोई वक्त नहीं लगेगा और आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेशन पूरी करनी ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिखाता हूँ।